Good morning children, welcome to you in this video. So children, our fourth lessons, the keyboard and its function is going on. हमारा जो फोर्थ लेसन है द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन ये चल रहा है ओके और इसकी ये सेकेंड वर्कशीट है. तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कीबोर्ड एंड इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़. हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट वीडियो में कीबोर्ड और इसकी जो डिफरेंट कीज़ है इनके बारे में डिस्कस किया था ओके. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कीबोर्ड की जो डिफरेंट कीज़ हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ओके. सो चिल्ड्रन, मेनली जो कीबोर्ड्स की जो कीज़ हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट अल्फ़ाबेट कीज़, सेकंड नंबर कीज़ एंड थर्ड स्पेशल कीज़ ओके. तो ये इसकी 3 टाइप्स की कीज़ है. तो लेट अस स्टडी अबाउट अल्फ़ाबेट कीज़. तो इसकी जो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट कीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द कीज़ विद द लेटर्स A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. कीज़ जिन पे लेटर्स A से और Z तक लिखे हुए होते हैं इनको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ ओके. दीज कीज़ आर 26 इन नंबर्स. ये कीज़ टोटल कितनी होती हैं? ये टोटल 26 होती हैं बिकॉज हमारे जो लेटर्स हैं वो भी टोटल कितने हैं? 26 हैं. A to Z हमारे टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26. तो ये कीज़ भी कितनी होती हैं? 26 ओके. दीज कीज़ आर यूज टू टाइप द लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ओके. ये जो कीज़ है अल्फ़ाबेट कीज़ ये क्या लिखने के यूज़ में आती हैं? ये आपके लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखने के काम में आती हैं. जैसे अगर आपको अपना नेम लिखना है या आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेट कीज़ ओके. तो ये कीबोर्ड है ओके एंड दिस ये कीज़ जो है ये है अल्फ़ाबेट्स कीज़. तो ये हैं टोटल A से Z तक टोटल कितनी है? ये 26 ओके. एंड चिल्ड्रन, ये जो कीज़ हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होती हैं. ये आपको दिख रही हैं ये कैसे किस टाइप से हैं. ये फर्स्ट जो रो है इसमें Q W E R T Y U I O N P टोटल कितनी है? ये 10 कीज़ है Q से लेके P तक ओके. एंड सेकेंड रोज में A S D F G H J K N L ये टोटल आपकी 9 कीज़ है ओके. एंड थर्ड रो में कितनी है? Z X C V B N N M ये हैं टोटल 7 कीज़. तो ये सभी कीबोर्ड्स पे इसी ऑर्डर में लिखी हुई होती हैं. टोटल ये अल्फ़ाबेट्स कीज़ है ओके. एंड इसकी जो सेकंड टाइप्स की कीज़ है ये है नंबर कीज़. नंबर कीज़ मीन्स नंबर कीज़ जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो नंबर कीज़ होती है ओके. तो दीज कीज़ हैव नंबर्स ऑन देम फ्रॉम 0 to 9. इन कीज़ में क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक के नंबर्स लिखे हुए होते हैं ओके. दे आर 10 इन नंबर्स. ये कीज़ टोटल कितनी होती हैं? 10 होती हैं. दीज कीज़ आर प्लेस्ड अबव द अल्फ़ाबेट्स कीज़. ये कीज़ कहाँ पे होती हैं? ये अल्फ़ाबेट्स कीज़ के ऊपर प्लेस्ड होती है कीबोर्ड पे ओके. दे आर यूज टू टाइप इन एनी नंबर्स. एग्जाम्पल, आप रोल नंबर लिखना है, आपको क्लास का लिखना है या टेलीफोन नंबर लिखना है या आपको डेट ऑफ बर्थ किसी भी टाइप के आपको नंबर्स लिखने हैं, डिजिट्स लिखने हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? नंबर्स कीज़ ओके. तो ये आपकी नंबर्स कीज़ है. यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स कीज़ के ऊपर भी लिखी हुई होती है और ये इसके कीबोर्ड के राइट साइड में भी इस टाइप से ऐसे ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक के टाइप में ये बने हुए होते हैं. तो ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट्स कीज़ है, ये नंबर्स कीज़ है सॉरी. और नंबर्स कीज़ किस लिए आती है यूज़? ये आपको नंबर्स या डिजिट्स लिखने के काम में आती है ओके. थर्ड टाइप की जो कीज़ है वो है स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ या स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़. इनको स्पेशल कीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए काम आती है ओके. तो दीज कीज़ हैव डिफरेंट सिम्बल्स ऑन देम. इनमें क्या है? डिफरेंट इन कीज़ के ऊपर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के सिम्बल्स होते हैं ओके. सम स्पेशल कीज़ आर एक्सप्लेन बिलो. कुछ इसमें जो स्पेशल कीज़ हैं इसमें जैसे फर्स्ट है इसकी स्पेस बार कीज़. स्पेस बार कीज़ क्या है? द स्पेस बार की इज़ लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड.
कीबोर्ड पे जो सबसे जो लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे बड़ी जो की होती है, उसको कहते हैं स्पेस बार कीज़। ओके, ये स्पेस बार की है। यहाँ पे ये आपको देखो कीबोर्ड में भी है, यहाँ पे ये दिख रही है स्पेस बार की लंबी सबसे बड़ी सी जो की है, ये क्या है? स्पेस बार की। ओके, इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। जब आप कोई वर्ड्स लिखते हो, कोई सेंटेंस लिखते हो, तो दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेस बार की को प्रेस करना पड़ता है। ओके, आपको दो वर्ड्स के बीच में यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये द स्पेस बार की, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनकी ये वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में स्पेस है। तो ये जो स्पेस आप देते हो, ये किससे देते हो? स्पेस बार की से। अदरवाइज अगर आप स्पेस बार की से स्पेस नहीं दोगे तो ये सारे वर्ड्स कैसे आएंगे? एक साथ चिपके हुए से आएंगे। ओके, तो आपको वर्ड्स के बीच में या लेटर्स के बीच में स्पेस देने के लिए आपको क्या करते हैं? आप स्पेस बार की को प्रेस करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, माई नेम इज़ कबीर। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है माई नेम इज़ कबीर, और यहाँ पे इन्होंने कोई भी गैप, बीच में गैप नहीं दे रखा, स्पेस नहीं दे रखा, तो ये सारे लेटर्स आपस में कैसे हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ओके, अब हमें इनको वर्ड्स को अलग अलग लिखना है। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए, माई नेम इज़ कबीर। अब यहाँ पे क्या है? माई और नेम के बीच में इन्होंने क्या कर दिया? स्पेस दे दिया। ओके, ऐसे नेक्स्ट है नेम एंड इज़ के बीच में भी क्या है? स्पेस। इज़ एंड कबीर के बीच में भी क्या है? स्पेस। तो ये स्पेस देने के लिए आप क्या करते हो? स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है स्पेस बार का कीज़ का यूज़। इसका सेकंड जो की है स्पेशल कीज़, ये है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक कीज़ किस लिए यूज़ में आती है? कैप्स लॉक कीज़ इट इज़ यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। ओके, लेटर्स को कैपिटल में लिखने के लिए आप क्या करते हो? कैप्स लॉक कीज़ का यूज़ करते हो। प्रेस द कैप्स लॉक कीज़ वंस द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन। जब आप क्या करते हो? कैप्स लॉक कीज़ को प्रेस करते हो तो इसकी जो लाइट होती है इस कीज़ के ऊपर, वो क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। ओके, इस टाइप से। ये यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ आई लाइक माई स्कूल। ये सारे जो लेटर्स हैं, सारे वो ये वर्ड्स के सारे लेटर्स कैसे हैं? कैप्स लॉक में लिखे हुए हैं। तो ये कैप्स लॉक में कौन सी कीज़ के हम लिखते हैं? कैप्स लॉक कीज़ का यूज़ करके। ओके, और अब अगर आप इसको वापस इसको आप स्मॉल लेटर में लाना चाहते हो तो आप दोबारा से क्या करोगे? कैप्स लॉक की को अगेन प्रेस करोगे। तो यहाँ पे लिखा है नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ। जब आप इसको अगेन इसको प्रेस करोगे तो इसकी लाइट क्या होती है? टर्न ऑफ हो जाती है। टाइप द सेंटेंसेस अगेन एंड सी द डिफरेंस। अब इसके बाद अगर आप दोबारा इसका सेंटेंस को लिखोगे तो तब फिर क्या आएगा? आपका जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो कैप्स लॉक की का यूज़ किस लिए होता है? लेटर्स को स्मॉल में या कैप्स लॉक में लिखने के यूज़ में आता है। इसकी थर्ड जो की है वो है एंटर की। एंटर की किस लिए यूज होती है? एंटर की इट इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द सेंटेंस। आप सेंटेंस लिख रहे हो और लिखते लिखते आप इस तरह से लास्ट में पहुंच जाते हो और आपको अब नेक्स्ट लाइन में आना है, फिर तो आप क्या करते हो? एंटर की को प्रेस करते हो। ओके, एंटर की को प्रेस करने के बाद आप क्या कर जाते हो? नेक्स्ट लाइन में एंटर कर लेते हो। ओके, तो प्रेस द एंटर की वंस द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन। जब आप एंटर की को प्रेस करते हो तो उसका जो कर्सर होता है वो क्या जाता है? नेक्स्ट लाइन में जंप हो जाता है। ओके, इसकी नेक्स्ट की हैं, नेक्स्ट स्पेशल की हैं एरो कीज़। एरोज कीज़ क्या होती हैं? एरोज कीज़ ये टोटल दीज कीज़ आर देयर आर द 4 एरो कीज़ दैट हेल्प टू मूव द कर्सर्स ऑन द स्क्रीन। एरो कीज़ कितनी होती हैं? टोटल एरो कीज़ होती है 4, और ये क्या करती हैं? स्क्रीन पे कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ में आती हैं। यहाँ पे ये आप देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है ये है अप एरो की। अप एरो की मीन्स इसमें आप कर्सर को क्या कर सकते हो? अप डायरेक्शंस में उसको मूव करा सकते हो। अप एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अप, उसको अप ले जाने के लिए किसी भी उसको। नेक्स्ट है डाउन एरो की। डाउन एरो की किस लिए होती है? डाउन एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउन, उसको कर्सर को नीचे लाने के लिए, बिलो डायरेक्शंस में लाने के लिए आप क्या करते हो? डाउन एरो की को प्रेस करते हो। इसके बाद नेक्स्ट है लेफ़्ट एरो की। लेफ़्ट एरो की में ये देखिए आप लेफ़्ट की साइड इसका एरो का वो बना हुआ है। तो लेफ़्ट एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर लेफ़्ट। लेफ़्ट डायरेक्शंस में
कर्सर को मूव कराने के लिए क्या करते हैं, लेफ़्ट एरो की को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है राइट एरो की। राइट एरो की का यूज़ क्या है, कर्सर को राइट डायरेक्शंस में मूव कराने के लिए। ओके, तो राइट एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर्स राइट डायरेक्शंस। ओके, तो ये है 4 टाइप की एरो कीज, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो एंड राइट एरो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पेशल कीज बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का यूज़ क्या है, देखो आपने ये यहाँ पे इस तरह से एक सेंटेंस लिखा, माई नेम इज़ रवि। ये आपने यहाँ पे रवि आप लिख रहे थे और ये आपने क्या कर दिया, RAVE कर दिया और आपका कर्सर जो है ये, अब कर्सर एक ऐसी लाइन होती है, कर्सर यहाँ आ गया है। ओके, अब आपको दिखा कि रवि की स्पेलिंग तो गलत हो गई है, आपको क्या करना है, इस ई को इरेज करना है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, ये ई क्या है इस कर्सर के लेफ़्ट साइड में। ओके, आपको ये ई इरेज करना है, तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस की को प्रेस करोगे। इससे क्या हो जाएगा, ये ई यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड में है, तो ये ई इसका इरेज हो जाएगा। अब आपको इसको इरेज करके आप क्या कर सकते हो, आई कर सकते हो। ओके, तो ये है बैक स्पेस की का यूज़। दिस की इज़ यूज द लेटर्स टाइप्ड एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। दिस की इरेज द लेटर्स टाइप्ड एट द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ़्ट डायरेक्शंस में अगर कोई लेटर्स आपको इरेज करना है तो आप क्या करते हो, बैक स्पेस की का यूज़ करते हो। ओके, तो ये बैक स्पेस की पे इस टाइप्स का एक एरो बना हुआ होता है और उसमें लिखा भी होता है बैक स्पेस। ओके, ये है बैक स्पेस की। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो लास्ट है, ये है डिलीट की। डिलीट की का भी सेम फंक्शंस है, लेटर्स को इरेज करना, बट ये क्या करता है, ये लेटर्स को कर्सर के राइट साइड में डिलीट करता है, इरेज करता है। ओके, जैसे यहाँ पे है, अभी आप ये लिख रहे हो रवि, अभी आप यहीं पे लिख रहे हो यहाँ, और कर्सर यहीं पे है। ठीक है, तो आपको अब ये सॉरी, रवि इज़ अ, अब यहाँ पे आपको लिखना था गुड बॉय, लेकिन आपने जी की जगह क्या कर दिया, जे कर दिया। तो यहीं पे आप इसको क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे, और इसको जी को डिलीट करके आप जे को डिलीट करके आप क्या कर दोगे, जी कर दोगे, गुड, इस टाइप से। तो सेंटेंस में जब आपको लेटर को कर्सर के राइट साइड में डिलीट इरेज करना होता है, तब आप क्या करते हो, डिलीट की का यूज़ करते हो। जैसे ये है, दिस की इरेज द लेटर्स टाइप्ड एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ओके, कर्सर के राइट पोजीशंस में किसी लेटर्स को डिलीट करने के लिए क्या करते हो, आप इरेज करने के लिए डिलीट की का यूज़ करते हो। ये इस तरह से डिलीट की यहाँ पे ये बनी हुई होती है। किसी किसी की कीज़ के ऊपर डिलीट लिखा हुआ होता है, लेकिन किसी पे ओनली DEL डेल लिखा होता है, तो उसका मीनिंग भी क्या है, डिलीट की है। तो ये है डिलीट कीज़। तो ये टोटल आपकी स्पेशल कीज़ थी। ओके, और इनके आपने फंक्शंस भी देख लिए। ओके, तो ये आपकी स्पेशल की थी, बैक स्पेस, स्पेस बार, कैप्स लॉक, एंटर कीज़, एरो कीज़ एंड डिलीट कीज़। ओके, और इनके आपने यूजेस भी देख लिए कि किस यूज़ में आती हैं, और इससे पहले नंबर कीज़ एंड लेटर कीज़। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर क्या है, आज एंड हो गया है। और बच्चों, इसमें आपको एक एक्सरसाइज है ये, तो ये आपको बुक में ही फिल करनी है। ओके, तो जिनके पास बुक हैं वो बुक में इसको एक्सरसाइज को फिल करेंगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और इनके आंसर्स भी क्या हैं, वर्ड्स क्या हैं, ब्रैकेट में दिए हुए हैं। आपने ब्रैकेट से वर्ड्स को चूज़ करके इसको फिल करना है। फर्स्ट वाला, अ डैश इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो एक स्मॉल सी ब्लिंकिंग लाइन मैंने आपको कहा था अभी, जब आप कुछ भी लेटर्स लिखते हो, टाइप करते हो, तो वो लाइन उसके साथ आगे आगे क्या होती है, फॉरवर्ड होती रहती है, मूव होती रहती है। तो वो कौन सी होती है, इसमें
कर्सर लिखा हुआ है और एरो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर्स आपको कर्सर है, तो आपको उसमें आंसर्स को उसमें फिल करना है। ओके, इसका सेकंड है द डैश की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो लॉन्गेस्ट की है वो कौन सी है, वो आपको फिल करनी है, स्पेस बार है या एंटर की है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द डैश की इज़ यूज टू मूव द कर्सर्स डाउन। डाउन डायरेक्शंस में कर्सर को मूव कराने के लिए कौन सी की को आप प्रेस करते हो, डाउन एरो को या अप एरो को, तो ये आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है द डैश की इरेज कैरेक्टर्स टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ओके, कर्सर के राइट साइड में लेटर्स को इरेज करने के लिए आप कौन सी की को प्रेस करोगे, डिलीट की या बैक स्पेस की, तो ये आपको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है द डैश की ब्रिंग्स द कर्सर्स डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में कर्सर्स को लाने के लिए आप कौन सी की को प्रेस करते हो, एंटर की या स्पेस बार की। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज वर्क है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। ओके, और ये आपकी बुक है, कंप्यूटर की बुक हाइपरलिंक, ये इस नाम से है, ये आपको परचेज़ करनी है, और आपका बुक वर्क का जो काम है वो आपको बुक वर्क में ही करना है, बुक में ही करना है, फिल करना है। ओके, तो ये आज का आपका वर्कशीट है, वर्कशीट 11, और ये आपको साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में आप इसको कर सकते हैं कि इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका वर्कशीट 11 था। ओके, थैंक यू।